गांव की, जहाँ रमेश और कविता का कच्चा घर होता है। रमेश किसान होता है। रमेश और कविता गांव का एक खुशहाल जोड़ा था, जो अपने पहले बच्चे के आने की प्रतीक्षा में थे। उनके चेहरे पर उमंग और आंखों में नए जीवन की कल्पना थी। रमेश और कविता ने अपने आने वाले बच्चे के लिए बड़े सपने संजो रखे थे। वे एक दूसरे से कहते हैं, माता पिता बनने से हमें सच्चा आनंद और संतोष मिलेगा। कविता और रमेश अपने नवजात शिशु को पहली बार अपनी बाहों में लेकर भावुकता से भर जाते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक होती है। उनके बेटे के जन्म के साथ उनके जीवन में नई शुरुआत हुई। उन्हें लगा कि अब उनका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो गया है और उनका बच्चा बड़ा होकर अफसर बनेगा। समय बीतता है। रमेश और कविता उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं और उनके बेटे का बचपन भी आगे बढ़ने लगता है। रमेश और कविता का हमेशा से एक सपना था, खुद का पक्का मकान बनवाने का। लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को त्यागते हुए उसके भविष्य के लिए पैसे सेव करते हैं। लेकिन हर साल वो पैसे उसकी पढ़ाई और स्कूल की फीस में ही पूरे हो जाते थे। जितना भी उन्हें खेती से मिलता, वो इतना ही कर पाते थे कि उसकी पढ़ाई और स्कूल की फीस निकल जाए। वे कई बार आर्थिक तंगी से जूझते हैं, फिर भी हमेशा उसकी ज़रूरतों को पहले रखते हैं। हर त्याग के साथ रमेश और कविता को गर्व महसूस होता है, ये मानते हुए कि उनका त्याग उनके बेटे के भविष्य को संवार रहा है। परंतु उनके इन बलिदान में धीरे धीरे एक उम्मीद जुड़ने लगी कि एक दिन वह उनके इन प्रयासों का फल देगा, कामयाब इंसान बनेगा और हमारा पक्का मकान भी बनवाएगा। बेटा अब जवान हो गया था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह अपने माता पिता की उम्मीदों से अलग एक नई राह चुनता है, जो कई बार रमेश और कविता को समझ नहीं आती। परिवार में धीरे धीरे गलतफहमियां पनपने लगती हैं और उनके रिश्तों में तनाव आ जाता है। अपने बेटे की नई राह देखकर रमेश और कविता के मन में दुख और उलझन थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके त्याग की कद्र नहीं की जा रही है। उनके सपने बिखर रहे थे और उनके बेटे के जीवन के निर्णयों ने उनके मन में कड़वाहट घोल दी थी। माता पिता को अपने बेटे के इस बदलाव से निराशा होती है, क्योंकि वो सोचते थे कि वे उनके सपनों को पूरा करेगा। बेटा भी अपनी राह चुनने में हिचकिचाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी पसंद उसके माता पिता की उम्मीदों से मेल नहीं खाती। लेकिन उसे ये महसूस होता है कि वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हकदार है। इस दौर में माता पिता के साथ कई बार उसकी गलतफहमियां होती थी। रमेश और कविता अपने त्याग और मेहनत के लिए कद्र चाहते हैं, जबकि बेटा अपनी स्वतंत्रता चाहता है। इसी वजह से वे अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाता कि उसे ना पढ़ना है और ना खेती करनी है। उसे तो बस मैकेनिक बनना था और इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। बेटा आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है। उसने अपने माता पिता के प्यार और देखभाल के महत्व को समझा है। कभी उसने उनसे कुछ नहीं मांगा, कोई गलत आदत नहीं डाली। उसके दिल में माता पिता के लिए गहरा प्रेम होता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसकी खुशी और संतोष का रास्ता उसकी खुद की पसंद पर निर्भर है। इस स्वतंत्रता की चाहत से उसके माता पिता को दुख होता है, लेकिन बेटा ये नहीं चाहता कि उसके माता पिता उससे नाराज हो। रमेश और कविता एक दिन अकेले मंदिर के बाहर बैठे होते हैं। मंदिर के पुजारी की नजर उन पर पड़ती है और वे उनके पास आकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? रमेश और कविता उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं। क्रोध से भरे रमेश और कविता कहते हैं कि हमने बच्चा पैदा किया, उसके लिए ना जाने कितने त्याग और कितने बलिदान दिए, लेकिन वो वह नहीं करना चाहता जो हम चाहते हैं। पुजारी उनसे केवल एक ही सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे बच्चे में कोई गलत आदत है? रमेश और कविता कुछ देर सोच के कहते हैं, नहीं। अब पुजारी को सारी बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं, बच्चा होना या ना होना किसी की ताकत या कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस बच्चे के लिए आप कितना त्याग और समर्पण रखते हैं पूरे जीवन भर। असली ताकत का प्रदर्शन वहां होता है आपका।
ध्यान रहे कि अपनी इच्छा से किया हुआ त्याग और बलिदान की कीमत कभी भी औलाद से वसूल नहीं की जाती, और ऐसा सच्चा प्रेम ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। माता पिता अपूर्ण हैं, इसलिए बच्चों से उम्मीद रखते हैं। पूर्ण तो केवल वो ईश्वर ही है जिसके हम सब बच्चे हैं। निस्वार्थ प्रेम और त्याग ही सच्ची ताकत है। जैसे ईश्वर अपने बच्चों से कोई प्रतिफल की उम्मीद किए बिना प्रेम करता है, माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चे को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना और उसका मार्गदर्शन करना है। रमेश को एहसास होता है, वाकई में हम सब अपूर्ण होते हैं, हमें तो खुद ईश्वर से मांगना पड़ता है, तो हमें गर्व किस बात का कि हमने करा। सच्ची ताकत उसी प्रेम में है जिसमें कोई उम्मीद ना हो। रमेश और कविता धीरे धीरे अपने मन की अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। वे अपने बेटे को उसकी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उसकी स्वतंत्रता को समझते हैं। अब वे उसकी खुशी में उसकी खुद की पहचान को स्वीकार करते हैं। रमेश और कविता ने अपने बेटे को बिना शर्तों के अपनाया और उसे स्वतंत्रता दी, ये समझते हुए कि माता पिता का प्रेम सबसे महान होता है जब उसमें अपेक्षाएं नहीं होती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठता है, हंसते हुए, संतोष से भरे हुए। उनके चेहरों पे एक नई समझ और समर्पण का भाव झलकता है। वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण और संतुष्ट दिखाई देते हैं। बेटा कुछ सालों बाद अपना गैराज खोल लेता है और एक सफल इंसान बन जाता है और अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखता है। ये कहानी इस बात का सुंदर उदाहरण है कि सच्चा प्रेम और बलिदान उन रिश्तों में होता है जहाँ बिना किसी अपेक्षा के अपने प्रियजनों को अपनाया जाए। माता पिता का प्रेम तब ही पूर्ण होता है जब वे अपने बच्चे को उसकी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता दें और उसे अपनी उम्मीदों से बांधने के बजाय स्वतंत्रता का आशीर्वाद दें।